राम राम जी सारे नए, मैं आपका साथी आरके। बात करेंगे ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के बारे में और स्पोर्ट्स कोटे के लिए डिटेल वीडियो रहेगी। पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद स्पोर्ट्स कोटे वालों को कुछ भी पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप का जो है ग्रुप का लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, खेल कोटा हरियाणा के नाम से दोनों ग्रुप हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बात करेंगे ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के बारे में और स्पोर्ट्स कोटे के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो कैंडिडेटों को उम्मीद है 8 से 9,000 की, ठीक है, कि 8 से 9,000 कैंडिडेटों की लिस्ट आएगी, लेकिन 4,000 से 4,500 ही मैक्सिमम जो है लिस्ट आने वाली है। और बहुत से कैंडिडेट बोल भी रहे होंगे कि 10% लिस्ट लगेगी, यानी 1370 के लगभग जो है लिस्ट लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी सीटें तो भरी जाएंगी। चेयरमैन साहब ने भी एक बार आश्वासन दिया था, आपको अच्छे से पता होगा कि जितनी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं उससे ज्यादा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी, तो आज का दिन जो है खास रहेगा। क्यों खास रहेगा? जो ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के लिए जो कैंडिडेट लगातार मांग कर रहे हैं, उनका एक जो है संगठन कह सकते हैं, वो आज जो है चेयरमैन साहब से मिलेगा, ताकि वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जा सके। मैंने आपको बताया था कि 15 अप्रैल तक लिस्ट जारी होनी मुश्किल है, ठीक है, और यहां तक तो आप पहुंच जाओगे, देख लेना आप, ठीक है। लेकिन अगर मिलेंगे, ठीक है, चेयरमैन साहब से मिलेंगे, तभी इस पर जो है काम अच्छे से स्पीड से काम होगा। अधिकारियों से भी मिलेंगे, वो चेयरमैन साहब से भी मिलेंगे, ताकि ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी की जा सके। और जेबीटी के लिए भी खास रहेगा, जेबीटी के कैंडिडेट भी आज जो है रिजल्ट के लिए पहुंच रहे हैं। तो ग्रुप डी वालों के लिए खास क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में भर्ती होनी है, ठीक है, बड़ी संख्या में वेटिंग लिस्ट जारी होनी है, और आज का दिन ही खास रहेगा। 15 अप्रैल तक भी जा सकता है मामला, मैंने ये बताया था आपको, और ऐसा होगा भी, लेकिन इससे भी आगे ना जाए, इससे अच्छा है कि लगातार जो है अधिकारियों से आप मिलते रहें। वेटिंग लिस्ट में सीटें बहुत ज्यादा खाली पड़ी हैं, 25,000 का रिजल्ट आया था, ठीक है, तो 25,000 का रिजल्ट आने के बाद लगभग 8,000 के लगभग पद खाली पड़े हैं। क्यों? बहुत सारे कैंडिडेट तो यहाँ पे चले गए, जो अभी पीछे 2697 की लिस्ट लगाई थी ना ग्रुप डी वेटिंग, ग्रुप डी के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर लगभग 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 कैंडिडेट ग्रुप इसमें इसी में जो है सेट थे, वो इसमें भी सिलेक्शन था उनका, यहाँ पे भी सिलेक्शन था, तो यहाँ से ये तो लगभग सीटें सारी ही खाली गई हैं। तो लगभग 8,000 सीटें ग्रुप डी की खाली पड़ी हैं, और बड़ी वेटिंग लिस्ट जारी होगी। लेकिन अगर कर्मचारियों के साथ मिलोगे, ठीक है, कर्मचारियों से मिलते रहोगे, तभी जो है, अगर एक संगठन बना के लगातार जो कैंडिडेट मिलते रहेंगे, तभी ये बात बनेगी। ग्रुप डी 2018 में लिस्ट लगी थी स्पोर्ट्स कोटे की, 2018 की भर्ती थी, 2019 में लिस्ट लगी थी स्पोर्ट्स कोटे की, अभी भी एक लिस्ट लगनी बाकी है। क्यों? वो लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटे में वेरिफिकेशन चल रही है, अधिकारियों से मिल रहे हैं कि हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है, हमारी लिस्ट लगाई जाए। तो इस तरीके से जो है मामला बाहर आता है, ठीक है, यानी तभी लिस्ट लगती है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स कोटे की। बाकी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए इतना ही कहूंगा, ठीक है, लिस्ट जरूर जारी होनी है, लेकिन टाइम लगेगा आपका, लेकिन अगर मिलते रहोगे तो जल्दी आ जाएगी। अगर संगठन अधिकारियों से मिलता रहेगा तो जल्दी आ जाएगा। और जो भी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, जो भी संगठन है, उसका सपोर्ट जरूर करो आप भी, ठीक है, बिना सहयोग के कुछ नहीं होगा, ठीक है, उनको आप भी सहयोग करें, ठीक है। जितने भी संगठन में कैंडिडेट हैं जो लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो, संगठन तभी चलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स कोटे की। स्पोर्ट्स कोटे की बात करें तो सबसे पहले तो 1524 थे पहली लिस्ट में, ठीक है, यहां से 1007 वेरीफाई हो गए आए हैं। अब 1007 को देख के ये मत घबराओ कि सीटें नहीं बचेंगी। यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 25,000 में सिलेक्ट हो चुके हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 2018 की भर्ती में ज्वाइन है पहले से ही, ठीक है, बाद में 219 की लिस्ट लगी थी ना, लगभग सारे कैंडिडेट रिपीटेड हैं, ठीक है, और बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो और पोस्टों में चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं, यहाँ से लगभग डिपार्टमेंट मिले हैं लगभग 650 को, जिसको डिपार्टमेंट नहीं मिले हैं, वेरिफिकेशन हो गया आगे है, जैसे 365 की लिस्ट आई है, ठीक है, इनकी लिस्ट जो है सभी कमिश्नरीज को भेज दी गई है, ठीक है, सैलरी के लिए, तो इनकी अंडरटेकिंग की कोई जरूरत नहीं है अंडरटेकिंग। बाकी जो बच गए थे यहाँ से जो बच गए थे, जिसकी अभी वेरिफिकेशन होके कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर उनका भी रिकॉर्ड नहीं आया है वेरिफिकेशन का, ठीक है, वेरिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं आया है, या फिर उनका वेरिफिकेशन का रिकॉर्ड आगे जो है कमिश्नरी जिस मतलब की फेडरेशनों के पास नहीं है, जो भी मामला है, उनसे क्या ले ली थी? अंडरटेकिंग ले ली थी,
ठीक है, अंडरटेकिंग ले ली थी उनसे ताकि जो है इनकी सैलरी का निपटारा किया जा सके। इनकी कमिश्नरियों में करवा दी जाएगी तो सैलरी का तो कोई झंझट रहेगा ही नहीं अब तो। ठीक है, इनकी डिपार्टमेंट अपने आप दे देगा, जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन इनकी तो मिलने ही लग रही है। ठीक है, इनकी कमिश्नरियों को लिख दिया गया 365 जो कैंडिडेट है ना, जिस जो सी कमिश्नरी में थे आप, जिस कमिश्नरी में आपकी ज्वाइनिंग थी, उनको लिख दिया गया भाई इनकी सैलरी दे दो। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग इनसे ले ली गई है, जो भी 1524 का लगभग निपटारा कर दिया है। हाँ, आप पोर्टल के लिए पूछते हो, पोर्टल जल्दी खुलने वाला है आपके लिए, जो 365 की लिस्ट गई है, या और जो कैंडिडेट यहाँ पे 129 की लिस्ट है, 29 की लिस्ट है, जो भी लिस्टें हैं उनका भी ऐसा ही होगा। उनकी कुछ यहाँ से कुछ कैंडिडेट की लिस्ट HSSC में है अभी भी, ये HRD में नहीं गई है। HRD में जाते ही जिस तरीके से इसकी लिस्ट जारी करके कमिश्नरी को बोला गया है, इसी तरीके से इनको भी, इनकी लिस्ट भी कमिश्नरियों को चली जाएंगी, भाई इनकी सैलरी दे दो। और पोर्टल खुलेगा तो इनको भी डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, इनको भी डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। अब इससे अलग तो कुछ पूछना नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, फिर भी कुछ बचता है तो, और एक है ना, वीडियो को ध्यान से सुन लिया करो। ठीक है, एक अपना कमेंट देने से पहले सोचा करो कि हाँ ये बात ठीक कही थी या गलत कही थी। ठीक है, ये बात भी मैं आगे बताऊंगा। देखो आपको उसके, ये तो फर्स्ट लिस्ट थी, सेकंड लिस्ट की बात कर लेता हूं। देखो सेकंड लिस्ट में थे लगभग 266 कैंडिडेट। ठीक है, और थर्ड कैंडिडेट में है लगभग 66 कैंडिडेट। यहां से लगभग 179 और यहां से लगभग 142 ये वेरीफाई हुए हैं। इनकी लिस्ट भी HRD में जानी बाकी है, अभी गई नहीं है। ठीक है, जो ये वेरीफाई हुए हैं। ठीक है, HRD में नहीं गई है, HRD में जाएगी तभी ज्वाइनिंग होंगी। ठीक है, और ज्वाइनिंग के लिए आपको कोई सी कमिश्नरी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधा पोर्टल आपके लिए खोल दिया जाएगा और आपसे जो है डिपार्टमेंट भरवा के आपकी ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट में ही करवा देंगे। उस टाइम कमिश्नरी में क्यों करवाई थी? इलेक्शन था सिर पे, 50 सीटें लगने वाली थी। ठीक है, तो HRD में अभी आपकी जो डिटेल है वो आई नहीं है। लगभग 220-221 कैंडिडेट है यहाँ पे, आपकी नहीं आई है। अब मैंने यहाँ पे बताया था भाई इनको सैलरी नहीं मिली है। ठीक है, मैंने बताया था भाई इनको सैलरी नहीं मिली है बहुत से कैंडिडेट को। तो कुछ कैंडिडेट अपना ज्ञान दे रहे थे। ठीक है, बुरा मानने की बात तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, इनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई तो सैलरी कैसे मिलेगी? अभी कुछ मैं भी तो कुछ दिमाग से बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग का यूज मैं भी करता हूँ। जो 266 कैंडिडेट है ना, यहाँ पे 70 कैंडिडेट रिपीट हैं। ठीक है, 70 कैंडिडेट क्या है? रिपीट हैं, जो 697 वाली लिस्ट में से निकल के यहाँ पे आए हैं, जो पहली लिस्ट में भी थे और इस लिस्ट में भी हैं। तो इन 70 को तो मिलेगी सैलरी। आपके चक्कर में इनको भी, इनकी भी छोड़ दें, इनकी तो मिलेगी ना। कमाल करते हो यार, थोड़ा तो दिमाग का तुम भी यूज करा करो। तो 266 जो कैंडिडेट हैं, और ये 66 कैंडिडेट हैं, यहाँ से इतने वेरीफाई हो गए हैं, इनकी भी HRD में जाने के बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू होंगी। और उम्मीद ये है कि 365 जो है, या 29 की जो लिस्ट है, या 129 की जो लिस्ट है, या 179 की जो ये लिस्ट है, या 42 की जो लिस्ट है, इन सभी को जो है एकदम से पोर्टल खोल के ज्वाइनिंग दी जा सकती है। जिसकी पहले की सैलरी बची हुई है वो कमिश्नरी को लिख दिया जाएगा, भाई इनकी सैलरी का निपटारा करो। क्यों? अभी तो आप कमिश्नरी में हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है। जो डिपार्टमेंट में चले गए वो तो अलग है, जो कमिश्नरी में है वो अलग है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग की प्रोसेस तभी स्टार्ट होंगी जब आपकी जो है HRD में लिस्ट आ जाएगी। अभी HRD में आपका डाटा नहीं पहुंचा है। ठीक है, इससे अलग कुछ पूछना नहीं होगा। अगर इससे कुछ पूछना है, वेरिफिकेशन की पूछते हो, वेरिफिकेशन लगभग सारी हो चुकी है। बस कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो कौन बचे हुए हैं? जिनका डाटा फेडरेशनों के पास भी नहीं है। ठीक है, फेडरेशनों को ही नहीं समझ में आ रहा हम डाटा उठा के थे कहां से, तो उनका बचा हुआ है। इससे अलग और कुछ हो तो, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में चेक कर लूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना। आपको वहां पे जानकारी और भी अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम रेगुलर चेक करता रहता हूँ। तो ये जानकारी रहेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।